हृदय से अभिनंदन करता हूँ। अभी आसाम की बबीता नारजारी ने इस यात्रा और जम्मू में प्रवास के संबंध में हम सबके सम्मुख जानकारी दी है। दौर उत्तर पूर्व के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो विभिन्न परिवारों में रहे, उन्होंने भी अपना अनुभव हम सबके बीच साझा किया है। मैं समझता हूं कि भौगोलिक दूरी समाप्त करके एकत्व के भाव को साकार रूप देने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सन 1965 से लेकर अब तक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। हम सब जानते हैं, लंबे समय तक उत्तर पूर्व के 7 राज्य, 7 सिस्टर्स तथा सिक्किम देश के अन्य हिस्सों से मोटे तौर पर सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से कटे हुए थे। वह सिर्फ भौगोलिक दूरी नहीं थी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के चेतना से भी इन राज्यों का संपर्क न के बराबर हुआ करता था। ऐसे समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 60 वर्ष पूर्व इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके पीछे एक राष्ट्र, एक जन, एक संस्कृति की भावना को जमीन पर उतारने का एक प्रबल संकल्प था। मुझे गर्व है कि दुनिया के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत बनाया है और युवाओं में भारत की महान संस्कृति के प्रति आस्था को सुदृढ़ बनाना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती बनाने का अनवरत काम किया है। अनगिनत सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार्स तथा देश के दूर दराज क्षेत्रों में संपर्क अभियान के माध्यम से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सुनिश्चित किया है कि यदि व्यक्ति के लक्ष्य ऊंचे और स्पष्ट हों तो वह निश्चित रूप से सफलता के शिखर को प्राप्त कर सकता है। मुझे भी ये गौरव हासिल है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर मिला। आज ये हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है कि बीते 10 वर्ष ऐसे रहे हैं जब न सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्य विकास की धारा से, मुख्य धारा से जुड़े हैं, बल्कि दिल्ली स्वयं चल करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के दरवाजे पर पहुंचने का काम कर रही है। मैं आज कह सकता हूं, पिछले 1 दशक में अनगिनत आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तथा आर्थिक विकास के माध्यम से उत्तर पूर्वी राज्य भारतवर्ष की विकास यात्रा को ऊर्जा, संकल्प शक्ति और वहां की आकांक्षाओं को नई ताकत देने का काम कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस वर्ष सीड यात्रा में मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम के 30 विद्यार्थी 3 फरवरी से 6 फरवरी तक इनका प्रवास जम्मू में रखा गया है। और जैसा मेरे पूर्व भी बताया गया कि हर छात्र को एक स्थानीय परिवार के सदस्य के रूप में रहने का अवसर मिला है। ये अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन का अनोखा अनुभव होगा, जिसमें आप अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि परिवार के एक सदस्य के रूप में देख पाएंगे और वास्तविक रूप में भारत की विविधता को जीने का अवसर आपको एक प्राप्त होगा। चाहे हमारी कला की प्राचीन विरासत हो या हमारी जीवन शैली हो, सभी की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति हमारी एकता, एकात्मता है। इस एकता के स्वरूप का वर्णन अगर विष्णु पुराण में आप देखेंगे तो वहां भी स्पष्ट रूप से मिलता है और कहा गया कि उत्तरम यत् समुद्रस्य
हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। अर्थात जो देश समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसे भारतवर्ष कहा जाता है तथा जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक साथ जोड़ सके और वह विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हो सकें ताकि जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका पूरा लाभ जम्मू कश्मीर को, उत्तर पूर्व के राज्यों को और भारत देश को मिल सके। मित्रों, आप इस बात को सदैव याद रखिएगा कि आज कई पीढ़ियां मिलकर के विकसित भारत के निर्माण में तन मन से जुटी हुई हैं, लेकिन 2047 में जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, विकसित भारत का सपना साकार कैसे होगा? मुझे लगता है उस पर आप जरूर विचार करें, क्योंकि इस सभागार में बैठे अनेक लोग उस समय इस सपने को सच होते हुए देखने के लिए नहीं रहेंगे, लेकिन आप सब लोग वास्तव में उसे जिएंगे और एकता की भावना से भारत को बेहतर बनाने का काम भी करेंगे। जम्मू कश्मीर में देश सेवा में कार्यरत ऐसे जवान जो आर्मी या सीएपीएफ में काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी राजभवन में आमंत्रित किया गया था। मैं उन्हें और आप सबको, मुझे लगता है कि यह देश अपना परिवार मानता है और इस तरह के कार्यक्रमों ने दीर्घकालिक संबंधों की एक मजबूत नींव रखी है। मुझे विश्वास है कि भाईचारे का यह ताना बाना हमारे सामाजिक आर्थिक विकास को निश्चित रूप से नई ऊर्जा प्रदान करेगा कि विकास की रफ्तार उत्तर पूर्वी राज्यों के हर जिले, हर कस्बे और हर गांव तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि हमारे युवा समाज के कमजोर और असुरक्षित वर्ग की जरूरतों और चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आपको बहनों के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारी बहनें भी विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग ले सकें और देश की सर्वांगीण प्रगति में सबसे ज्यादा योगदान उनका हो सके। मुझे उत्तर पूर्वी राज्यों की क्षमता पर बहुत भरोसा है और मैं अधिक से अधिक पर्यटकों से इस क्षेत्र का दौरा करने और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य और गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेने का भी आग्रह करूंगा। जो लोग सभागार में हैं उनसे राष्ट्र की चेतना में आत्मविश्वास का नया भाव पैदा करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा। हृदय की एकता के लिए आप सबने जो अप्रतिम योगदान दिया है, वह नई पीढ़ी को निरंतर नियत कर्म के लिए प्रेरणा प्रदान करेगी। इस समारोह में, इस कार्यक्रम में जम्मू आए हुए सभी युवा बहनों भाइयों के उज्जवल भविष्य की मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आप जब वापस जाएं तो अपने मित्रों और आस पास के साथियों को भी जम्मू कश्मीर में जो आपने अनुभव किया है, और अगर आपको लगता है यहाँ कुछ बदलाव हुआ है तो उस बदलाव की चर्चा भी अपने परिजनों से, अपने मित्रों से आप जरूर करें, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। और अंत में दो पंक्तियाँ कह करके अपनी बात खत्म करूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन मीन्स हाईवे रॉबर, डकैत। इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो,
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।